हेलो दोस्तों, आज मैं एक पॉलिश हॉरर मूवी हेल होल को एक्सप्लेन करूंगी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है 1957 में एक चर्च से, जहां एक पादरी एक बच्चे को लेके गॉड के चरणों में रख देता है। हम देख पाते हैं कि इस बच्चे के सीने में एक अजीब सा निशान था। पादरी गॉड से इविल को हमेशा के लिए खत्म करने की प्रार्थना करता है, जिसके बाद वो उस बच्चे को एक खंजर से मारने ही वाला था कि तभी पुलिस आके उस पादरी को गोली मार देती है और उस बच्चे को बचा लिया जाता है। हम देख पाते हैं कि उस बच्चे का जन्म किसी एक स्पेशल ग्रहण वाले दिन हुआ था, जिसके वजह से उसे शैतान माना जा रहा था। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम इस घटना के 30 साल बाद 1987 में फादर मरीक को देखते हैं, जो कि एक चर्च में अपॉइंट किए गए थे। उस चर्च को देख के थोड़ा वियर्ड फीलिंग आती है, क्योंकि उसके आसपास के सारे पेड़ पौधे सूखे हुए थे। साथ ही वहाँ एक बड़ा सा सूखा पेड़ भी था, जो कि काफी क्रीपी था। खैर, मरीक वहाँ प्रायर एंड्रेस से मिलते हैं, जो कि उसे बताते हैं कि ये एक सैनिटोरियम है। तो यहाँ ये कोई चर्च नहीं था, ये एक सैनिटोरियम था जहाँ पे बीमारों का इलाज किया जाता था। यहाँ इलाज से मतलब था एक्सॉर्सिज्म का। तो यहाँ सिर्फ उन्हीं बीमार औरतों को लाया जाता था जो कि पोजेस्ड हुआ करती थी। आगे प्रायर एंड्रेस मरीक को फादर डेविड से मिलाते हैं। फादर डेविड मरीक को रोजरी देने की कोशिश करते हैं, पर मरीक के पास खुद की रोजरी थी, इसीलिए वो मना कर देता है। आगे फादर डेविड मरीक के सामान की तलाशी करते हैं, जिसके बाद प्रायर एंड्रेस उसे उसके कमरे में छोड़ आते हैं। मरीक धीरे धीरे अपने बैग को अनपैक करता है। वो एक छुपा हुआ कंपार्टमेंट अनजिप करता है, जहाँ से गन, टॉर्च और कुछ ऐसे आइटम्स निकलते हैं जो इस सैनिटोरियम के दीवारों के अंदर अलाउड नहीं थे। उस सामान में एक न्यूज़पेपर कटिंग था, जिसमें एक और औरत के गायब होने की न्यूज थी। यहाँ साफ साफ लगता है कि मरीक यहाँ कुछ ढूंढने आया था। आगे कपड़े बदलते वक्त हम मरीक के सीने में वही निशान देख पाते हैं, जो कि 30 साल पहले हमने उस बच्चे के सीने में देखा था, जिसका मतलब था कि मरीक ही वो बच्चा था जिसे पुलिस ने बचाया था उस पादरी के हाथों। जब मरीक खाना खाने पहुँचता है, तब उसे खाने में दिया हुआ मीट काफी अजीब लगता है। कुछ प्रायर्स उस मीट को खाने से कतराते हैं, पर फिर भी सब बिना कुछ बोले वो खा लेते हैं। मरीक भी किसी तरह से खाना खत्म करता है। आगे मरीक को एक औरत के एक्सॉर्सिज्म का गवाह बनाने के लिए बुलाया जाता है। जैसे ही प्रायर पवित्र शब्द पढ़ना शुरू करते हैं, वो औरत दर्दनाक चीखें मारने लगती है। कमरा कांप उठता है, बेड जोर जोर से हिलने लगता है, एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगती है और तब अचानक प्रायर के हाथ में पकड़ी हुई क्रॉस आग पकड़ लेती है। और ये सब कुछ वो रिकॉर्ड कर रहे थे। मरीक ये सब देख के थोड़ा डर जाता है। जब वो अपने कमरे में आता है तो उसके वॉशरूम में लगा मिरर उसके छूते ही टूट जाता है। उसके अलमारी से अजीब सी आवाज आ रही थी और उसके अलमारी का दरवाजा भी अपने आप खुल गया था। ये सब चीजें मरीक को थोड़ी अजीब लग रही थी। अगले दिन मरीक एक बंद दरवाजे के बाहर जाता है। उसे फादर डेविड से पता चलता है कि वो प्रायर एंड्रेस का ऑफिस है और वो सिर्फ तभी वहाँ जा सकता है जब उसे वहाँ बुलाया जाए। आगे खाने के टेबल पर उनमें से एक प्रायर खाना नहीं खाना चाहता था, पर फादर डेविड के कहने पर वो किसी तरह वो खाना खा लेता है। मरीक जो ये सब देख रहा था, वो भी अपना खाना खत्म करके अपने रूम में जाता है और हम उसे उल्टी करते देखते हैं। आगे मरीक का एक दांत टूट जाता है, जिसमें से एक मक्खी निकलती है। पहले तो मरीक ये सब देख के डर जाता है, पर ये सब उसका हेलुसिनेशन था। आगे मरीक अपने रोजरी में रखे नाइफ से वो प्रायर ऑफिस खोल के उसके अंदर चला जाता है, जहाँ उसे एक सीक्रेट डोर मिलता है, जिसके अंदर वो सारी वीडियो टेप्स थी जो कि एक्सॉर्सिज्म करते टाइम बनाई गई थी। वो उसी औरत की वीडियो प्ले करके देखता है जिसका एक्सॉर्सिज्म उसके सामने किया गया था। उसे कुछ तो गड़बड़ लगता है, जिसके बाद वो उसी एक्सॉर्सिज्म रूम में जाता है और उसे इन्वेस्टिगेट करता है। उसे वहाँ से यूज्ड इंजेक्शन मिलता है, जिसका मतलब था कि उस औरत
औरत को ड्रग दिया गया था, जिसके वजह से वो चिल्ला रही थी। उसे वहाँ एक स्विच मिलता है जिससे उस बेड को हिलाया जा रहा था। उसे एक और स्विच मिलता है जिससे वहाँ हवा रिलीज की जा रही थी, और उसे वही क्रॉस मिलता है जिसमें आग लग गई थी, पर उस क्रॉस में भी एक बटन था जिससे वो आग लगी थी। मरीक को समझ आ चुका था कि ये सारे लोग फ्रॉड हैं और ये सब एक्सॉर्सिज्म के नाम पे औरतों को गायब कर रहे हैं। गुस्से में वो अपने रूम में लगे क्रॉस को निकाल के ड्रॉर में रख देता है। नेक्स्ट डे प्रेयर के टाइम मरीक को प्रेयर करने बुलाया जाता है, पर जैसा कि वो असली फादर नहीं था, वो प्रेयर ठीक से नहीं कर पाता। उसी दिन खाने के टेबल पर मरीक से अब वो खाना खाया नहीं जा रहा था। आगे जब वो अपने रूम में पहुंचता है तो देखता है कि जिस क्रॉस को उसने ड्रॉर में रख दिया था वो वापस दीवार पे लगी हुई है। उसे समझ आ जाता है कि कोई उसके कमरे में आता जाता है। वो अपने बैग के सीक्रेट स्पेस से न्यूज़पेपर कटिंग को निकाल के जला देता है। आगे उसे कुछ पादरी एक कॉफिन को चर्च के ग्रेवयार्ड में गाड़ते हुए दिखते हैं। वो तुरंत उस औरत के रूम में जाता है जिसपे एग्जॉर्सिज्म किया गया था। वो समझ जाता है कि वो औरत मर चुकी है क्योंकि उस रूम में उसे कोई नहीं मिलता। तभी वाइस प्रायर पीटर चुपके से मरीक के पास आता है और उसे कन्फेशन रूम में मिलने को कहता है। अंदर जाकर वो मरीक को वार्न करता है कि जो लोग रूल्स तोड़ते हैं उन्हें यहाँ बहुत बुरी तरह से सजा दी जाती है। वो बताता है कि वो भी यहाँ से भागने की कोशिश कर चुका है पर उसे पकड़ लिया गया था। तब मरीक अपना सच बताता है कि वो असल में एक पुलिस वाला है जो लोकल औरतों के गायब होने के केसेस इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वो प्रेस्ट का भेस इसलिए बनाए हुए है क्योंकि एक यंग प्रेस्ट के मर्डर के बाद पुलिस चर्च के मामलों में दखल नहीं देना चाहती थी। पीटर उसे बताता है कि प्रायर एग्जॉर्सिज्म सिर्फ ड्रामा है, कुरिया और वेटिकन को धोखा देने के लिए। लेकिन एक बात पीटर को भी नहीं पता थी कि एग्जॉर्सिज्म के बाद उन औरतों का क्या होता है। पीटर मरीक से पूछता है क्या वो उसे यहाँ से बाहर निकाल सकता है। मरीक कहता है हाँ, पर पहले उसे वो काम खत्म करना होगा जो उसने शुरू किया था। मरीक अपने रूम में जाके कुछ ढूंढते हुए अपने अलमारी के पीछे एक अजीब सा होल देखता है जिसके अंदर से उसे एक वुडू डॉल मिलती है जिसमें एक ह्यूमन आई लगा हुआ था। तभी मरीक को काली उल्टी होती है और उसके उल्टी से अचानक से कई सारी मक्खियां निकलने लगती है और उसे अपने सामने एक साया भी दिखता है जिसे देख के वो काफी डर चुका था, पर ये मरीक का एक हेलुसिनेशन था। जिसके बाद वो उस वुडू डॉल को कुचल देता है। उस रात मरीक चर्च के ग्रेवयार्ड में उस कॉफिन को खोलता है जिसमें उस रीसेंट मरी हुई औरत को गाड़ा गया था, पर वो कॉफिन खाली था और तभी कोई उसे पीछे से मार के बेहोश कर देता है। मरीक की आंख अब सीधा उसके रूम के बेड पे खुलती है जहाँ पे उसे बांध के रखा गया था। फादर डेविड और प्रायर एंड्रेज मिलके उसे 4 कटोरी मीट जबरदस्ती खिलाते हैं। फादर डेविड की आंख लग जाने का फायदा उठा के मरीक खुद को खोल लेता है, पर तभी फादर की आंख खुल जाती है और मरीक अपने गन से फादर डेविड को मार देता है। इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाता, उसका ध्यान जाता है उन 4 कटोरियों पर जिसका मीट उसे जबरदस्ती खिलाया गया था। ना चाहते हुए भी सच का पता लगाने के लिए वो किचन में चला जाता है जहाँ उसे फ्रीजर में वही मिसिंग औरतों की बॉडीज मिलती हैं जो कि हुक से टंगी हुई थी। उसे समझ आ जाता है कि उसे इन औरतों के ऑर्गन्स खिलाए गए थे। तभी वहाँ पीटर आके उसे एक बुक दिखाता है जिसमें उस निशान के बारे में लिखा था जो मरीक के बॉडी पे बचपन से था। पीटर उसे सच बताता है कि यहाँ के प्रिस्ट का मानना है कि मरीक कोई आम इंसान नहीं है बल्कि चूजन वन है, एक ऐसा बच्चा जो ग्रहण के दौरान पैदा हुआ था एक अपशगुनी निशान के साथ। यहाँ पीटर उसे एक रिचुअल के बारे में भी बताता है जिसमें इस निशान के साथ पैदा हुए बच्चे को 7 पापियों का मीट और एक मासूम का खून पिलाने के बाद वो इंसान एक खतरनाक डीमन में बदल जाएगा और इस दुनिया को खत्म करके एक नई दुनिया को शुरू करेगा, यानी कि दुनिया को नर्क में बदल देगा। तो अभी तक मरीक को 7 पापी औरतों का मीट खिलाया जा चुका था, बस एक मासूम का खून पिलाना बाकी था। ये सारे प्रेस्ट सालों से इसी रिचुअल को पूरा करने में लगे हुए थे, यानी कि मरीक की किस्मत को सच करने के लिए। यहाँ मरीक कहता है कि वो डेविल नहीं है, वो तो ये सब रोकना चाहता है। इसके बाद पीटर मरीक को एक छुपे हुए रास्ते तक ले जाता है ताकि वो दोनों वहाँ से निकल सके। दोनों
दोनों अंधेरे रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी उसे मार के बेहोश कर दिया जाता है। यहाँ पीटर ने उसे धोखा दिया था। जब मरीक होश में आता है तो खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाता है। हाथ बंधे हुए थे, शरीर कमजोर, और सामने खड़ा होता है प्रायर ठंडी आवाज में बताता है कि पुलिस को मिला वो एनोनिमस टिप सिर्फ एक चाल था मरीक को यहाँ लाने के लिए। फिर वो एक पुरानी और खौफनाक कहानी सुनाता है। एक वक्त था जब भगवान और शैतान साथ साथ राज करते थे, लेकिन इंसान पाप से भरा हुआ है और उसके हिसाब से इंसानियत को सजा मिलनी चाहिए शैतान के हाथों। ये ब्रदरहुड सालों से चूजन वन के जन्म का इंतजार कर रही थी, और ये चर्च ये सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी, इसे एक पुराने कुएं के ऊपर बनाया गया था। एक ऐसा कुआं जो सीधे नर्क का दरवाजा है। रिचुअल जैसे ही पूरा होगा, डेविल उस पोर्टल से गुजरेगा और मरीक के शरीर को अपना नया घर बना लेगा। वो सब खुद को शैतान के सेवक मानते थे। उनका मानना था कि जब नई दुनिया शुरू होगी तो वो डेविल के साथ खड़े होंगे, उसके हाथ, उसकी आवाज, उसकी ताकत बनकर। फिर वो एक लड़की को अंदर लाते हैं, कमरे में सन्नाटा छा जाता है और अगले ही पल उसकी गर्दन काट दी जाती है। उसके खून को वो सब खुद भी पीते हैं और मरीक को जबरदस्ती वो खून पिलाया जाता है। रिचुअल पूरा हो जाता है, सब रुककर इंतजार करते हैं। हवा भारी हो जाती है लेकिन कुछ भी नहीं होता, ना कोई आग, ना कोई शैतानी रूप, सिर्फ खामोशी। उन्हें लगता है कि जो भी किताब में लिखा है वो सब झूठ है और वो सब नाकामयाब रहे डेविल को धरती पे लाने के लिए। उन्हें इस बात का गम नहीं था कि उन्होंने 8 मासूम औरतों की जान ले ली। वो ये सोच रहे थे कि मरीक अगर जिंदा बच गया तो उनका पर्दा फाश हो जाएगा। उसी पल पीटर आगे बढ़ता है और बेरहमी से मरीक को चाकू घोंप देता है और बिना किसी पछतावे के उसे उठाकर सीधा उस पुराने कुएं में फेंक दिया जाता है। इसके बाद हम प्रायर अंद्रेस को देखते हैं जो बिना किसी पछतावे के अपने रूम में जाते हैं और सेलिब्रेट करते हुए शराब पीते हैं और डांस करते हैं। तभी वहाँ पे पीटर आके उन्हें संभालता है और उन्हें सुला देता है। यहाँ पीटर के कुछ गलत इरादे थे जो वो पूरा करना चाहता था, और जब वो सब इस रिचुअल में नाकामयाब रहे तो वो अपने मंसूबों को पूरा करना शुरू करता है। वो प्रायर अंद्रेस को मार देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बाकी के पादरी मिलके उन औरतों के बॉडी को ग्रेवयार्ड में दफनाने में लगे थे। तभी पीटर उन्हें प्रायर अंद्रेस के मौत की न्यूज देता है। क्योंकि पीटर वहाँ का वाइस प्रायर था तो प्रायर अंद्रेस के बाद उसे नया प्रायर बना दिया जाता है, और यही रीजन था कि पीटर ने प्रायर अंद्रेस का मर्डर किया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुएं की गहराइयों से एक नई ताकत जन्म लेती है। अब मरीक नहीं था, वो धीरे धीरे शैतान में बदलने लगा था, और कुछ देर बाद डेविल जो खुद उस दुनिया में आ चुका था वो प्रेयर करते हुए पीटर को हवा में उठा देता है और कुछ ही देर बाद उसका शरीर राख बन जाता है। इसके बाद बाकी के सारे प्रेस्ट वहीं जम जाते हैं जैसे वक्त ने खुद को रोक लिया हो। फिर धीरे धीरे उनके शरीर हवा में उठने लगते हैं, उल्टा लटके हुए, बिल्कुल क्रूसिफिक्शन पोज में। बाहर जहाँ सूखे हुए पेड़ और मुरझाए हुए फूल थे वहाँ अचानक हरियाली फूट पड़ती है। मुर्दा चीजें दोबारा जिंदा होने लगती हैं और जो जिंदा थे उनके लिए ये एक श्राप बन जाता है। आसमान में गरज तेज हो जाती है, बिजली चमकती है और फिर आसमान बीच से फट जाता है। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं था, ये शुरुआत थी एक नए ग्लोबल ऑर्डर की जहाँ धरती धीरे धीरे नर्क में तब्दील हो रही थी। तो यहाँ रिचुअल फेल नहीं हुआ था, वो बस उनकी समझ से परे था। प्रेस्ट सोच रहे थे कि वो शैतान को कंट्रोल करेंगे, लेकिन शैतान ने उन्हें ही कंट्रोल कर लिया। मरीक को चूजन वन बनाकर उन्होंने एक दरवाजा खोला जो कभी बंद होने के लिए बना ही नहीं था। अब सवाल ये है कि नर्क का दरवाजा कहाँ था, उस चर्च के नीचे या फिर उन पादरियों के दिल में जो बेकसूर लोगों को अपने गलत इरादों के लिए मार रहे थे। मरीक कोई चूजन वन नहीं था, वो तो बस उन पादरियों के गलत सोच का चारा बन गया। मरीक एक नेक दिल इंसान था जो सच्चाई के लिए लड़ रहा था, इसीलिए गॉड ने उसे बचपन में भी मरने से बचा लिया था और उस फादर को उसके गलत सोच के लिए सजा मिली थी। पर इस बार जो भी हुआ मरीक के साथ, उसके बाद शैतान को भी आना पड़ा इंसान के रूप में छुपे हुए शैतानों को सजा देने के लिए। पर इन सब में बेकसूरों की जान गई, और क्योंकि अब दुनिया नर्क में
बदलने लगी है तो अब और भी मासूम मारे जाएंगे। शायद असली हॉरर भूत प्रेत में नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो भगवान के नाम पर खून बहाते हैं। हर रिचुअल का एक प्राइस होता है और कभी कभी वो प्राइस पूरी दुनिया चुकाती है। अंधविश्वास सबसे बड़ा पाप है। जब धर्म को पावर, कंट्रोल और लालच के लिए यूज किया जाता है तब वो सबसे खतरनाक शैतान बन जाता है। इंसान का असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है। प्रिस्ट शैतान को लाना चाहते थे, लेकिन असली बुराई उनके अंदर ही थी। पावर की भूख तबाही लाती है। नया वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर उन्होंने मासूम लोगों की बलि दी और आखिर में वही शक्ति उन पर टूट पड़ी। फेट को कंट्रोल करने की कोशिश खुद तबाही का रीजन बन सकती है। मरीक को डेस्टिनी की तरफ धक्का दिया गया और वही डेस्टिनी दुनिया के लिए विनाश बन गई। इस मूवी का हिडन मैसेज यही है, जब इंसान खुद को भगवान या शैतान का एजेंट समझने लगता है तब दुनिया नर्क बन जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।